डे स्टूडेंट, मैं पुष्पेंद्र अवस्थी आज से फिर अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर अवस्थी पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, अपना चैप्टर नंबर 4। कौन सा है? 10th क्लास चैप्टर नंबर है वो 4, कौन सा 4, जिसका नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक। क्या है? कार्बन तथा उसके यौगिक बच्चों। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो हमें इस चैप्टर में क्या बात करनी है? दो एलिमेंट के बारे में बात करनी है। क्या? एक तो कार्बन और एक हाइड्रोजन। क्या बात करनी है? कार्बन के बारे में और हाइड्रोजन के बारे में। अब बच्चों देखो, सबसे पहले हम कार्बन के बारे में बात क्या करते हैं। कार्बन परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। कितना होता है बच्चों? 6। इसका जो परमाणु बाहर द्रव्यमान कितना होती है? 12। कितना होता है बच्चों? 12 होता है। ठीक। अब देखो प्रतीक क्या है? सी। परमाणु क्रमांक 6। इसकी जो वैलेंसी होती है क्या होती है? वैलेंसी या संयोजकता क्या होती है? कितनी होती है बच्चों? 4। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2,4। और देखो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। कितने बच्चों? 4। इसलिए इसकी जो वैलेंसी रिप्रेजेंट करेगा कितने करेगा? 4। ऐसे देखो हाइड्रोजन कितने नंबर पर आता है? 1 नंबर पर। प्रतीक H है। ठीक है। द्रव्यमान कितना है? 1 ही है। तो इसके अंदर जो इसका अष्टक कोण कितने होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने होता है? 2 इलेक्ट्रॉन पर। इससे क्या है? आवर्त सारणी में आवर्तत्व तो बोलते हैं, भविष्य का ईंधन बोलते हैं। अब जो सूर्य तारे के अंदर जो हाइड्रोजन दोनों अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? हीलियम। किसका? हीलियम का। तो सूर्य और जो तारे होते हैं उनके अंदर हीट का जो कारण वो क्या है? हाइड्रोजन नाम की संलयन की क्रिया है बच्चों। तो ये होती है कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो कार्बन होता है, क्या? कार्बन। तो कार्बन का इतना अधिक उपयोग क्यों किया जाता है? क्यों कार्बन का इतना अधिक उपयोग क्यों किया जाता है? देखो अपन बात करें भूगर्भ पर, पृथ्वी किस पर? पृथ्वी पर। तो कितना पाया जाता है? 0.02%। कितना पाया जाता है? 0.02%। यदि इसको गैसेस के रूप में देखें कितना पाया जाता है? 0.03%। ठीक है बच्चों। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में पाया जाता है 0.003%, और भूगर्भ गैसेस पाया जाता है 0.2% बच्चों। तो अब देखो बात करते हैं कि कार्बन का इतना अच्छा, कार्बन इतना ज्यादा उपयोग में क्यों आता है। देखो कार्बन के अंदर 2 गुण होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? कार्बन के अंदर क्या होते हैं? 2 गुण होते हैं। कौन से? एक तो कौन सा होता है बच्चों? एक तो इसमें जो गुण पाया जाता है वो पाया जाता है इसकी चतुसंयोजकता। क्या पाई जाती है बच्चों? चतुसंयोजकता। क्या पाई जाती है? चतुसंयोजकता। एक कौन सा गुण पाया जाता है? संघनन बच्चों। कौन सा पाया जाता है? संघनन। और देखो चतुसंयोजकता क्या होती है? चतुसंयोजकता क्या है? मतलब कि इसके जो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? 4। कितने इलेक्ट्रॉन विन्यास में पड़ा था? 2,4। कितना? 2,4। आउटर मोस्ट सेल ये भाइतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो संयोजकता कितनी इसकी? 4। यानी इसमें त्यागता है या ये ग्रहण करता है। श्रृंखलन। श्रृंखला में मतलब क्या होता है? कार्बन कार्बन आपस में मिलकर, क्या? कार्बन कार्बन आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एक लंबी चेन या लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो ये इसकी कौन सा गुणधर्म है? श्रृंखलन। कौन सा बच्चों? श्रृंखलन गुणधर्म। इसके बाद अपन बात करते हैं, एक अगला टॉपिक आता है अपना सहसंयोजक बंध। क्या आता है बच्चों? सहसंयोजक बंध बच्चों। क्या आती है? सहसंयोजक बंध। अब देखो सहसंयोजक बंध से तात्पर्य क्या होगा? इसमें क्या होती है बच्चों? देखो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। अब देखो मान के चलो एक मैं और मेरा दोस्त, उनको चाहिए गाड़ी। क्या चाहिए? गाड़ी। हम दोनों ने कुछ आधे आधे पैसे बनाए, आधे आधे पैसे बनाए। जब आधे आधे पैसे बनाए तो दोनों का क्या होगा? दोनों का अधिकार होगा। तो देखो यदि कोई पूछे मेरे से पहले किसी गाड़ी में, बोलूँ मेरी गाड़ी, उससे पूछेगा तो क्या बोलेगा? उसकी गाड़ी है। मतलब देखो दोनों ने मिलकर क्या ली? गाड़ी। पार्टनरशिप दोनों क्या रहेगा? अधिकार। क्या रहेगा? अधिकार। ठीक है। इसमें होती है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। यानी जब दो समान परमाणु या असमान परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी पर हो, क्या? तो समान या असमान परमाणु के मध्य क्या? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। पार्टनरशिप के फलस्वरूप जिस बॉन्ड का निर्माण होता है क्या होता है? सहसंयोजक बंध होता है। तो सहसंयोजक बंध इस प्रकार के यौगिक हो गए सहसंयोजक यौगिक। अब देखो ये क्या होते हैं? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। क्या? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग, यानी गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं बच्चों? निम्न। क्या होते हैं? गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? निम्न। इनके मध्य क्या पाया जाता है? दुर्बल अंतराणिक बल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? दुर्बल अंतराणिक बल पाया। दोनों अणुओं में क्या पाया? यानी दुर्बल अंतराणिक बल पाया जाता है। और गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? निम्न। ये होते हैं सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक यौगिक। इनको सहसंयोजक यौगिक बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनते हैं ये यौगिक। इनके गलनांक क्वथनांक निम्न होते हैं क्योंकि इनके मध्य क्या बल क्या पाया जाता है? ये आपस में क्या होता है? कम पाया जाता है बच्चों। अब देखो इसके बाद अपन कुछ सहसंयोजक यौगिक की संरचना देखते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो कैसे कैसे होगी बच्चों? देखो एक अपन ने F2 लिया। क्या लिया? F2 या लिया Cl2 का परमाणु। एक लिया अपन ने O2। क्या लिया? O2।
एक अपन ने लिया N2। अब देखो F2 लिया Cl2 एक लो, ठीक है। कितने नंबर पर पाए? 9 नंबर। कितने नंबर पर? 9 नंबर पर। आयतन कोष में इलेक्ट्रॉन 7। इलेक्ट्रॉन ये ना O2 क्या होगा 2,6। क्या होगा 2,6? इसका क्या होगा 2,7। ये कितने पर 8 7 पर, ये 8 पर, ये 9 पर हो गए 9 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन और इसमें आएगा सॉरी 5। कितना आएगा 5 7 हो गए ना, ठीक बच्चों। अब देखो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं कि F ये है, एक F ये हो गया बच्चों। अब देखो आयतन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन 7। कितने बच्चों 7। अब देखो इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए कितना अष्टक होता है 8 पर। कितने पर 8 पर। अष्टक पूर्ण करने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन लिख दिया है। इसको कितना चाहिए 1। अब कितने रह गए इसके पास 6 6। तो देखो 6 को दर्शाओ 2 4 6। इसके 6 दर्शाओ 2 4 6 हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी साझेदारी दिया और अष्टक पूर्ण 2 4 6 7 8 हो गए ना। अब देखो इसको दर्शाओ, इसका अष्टक पूर्ण 2 4 6 8। अब देखिए एफ एफ की मतलब क्या बना सिंगल बना, क्या बना सिंगल। ऐसे इसको लो ऑटो को आयतन कोष में 6 इलेक्ट्रॉन। अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2। कितने चाहिए बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो तो 2 इलेक्ट्रॉन दर्शाओ, ये O है ये ऑक्सीजन ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए यानी 2 इधर दर्शाओ, ये दोनों गए 2 2 गए। कितने बचे 4 2 4 2 4 हो गए। अब देखो इसमें इसके 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा जाएंगे, ठीक। देखो 4 हो गए 2 6 2 8 अष्टक पूर्ण हो गया। अब इधर देखो 4 6 8 कितने बॉन्ड बने डबल बॉन्ड बच्चों, क्या बना डबल बॉन्ड बना। इधर देखो नाइट्रोजन पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन 5 है, अष्टक पूर्ण के लिए कितने चाहिए 3। कितने चाहिए बच्चों 3। अब देखो 1 2 3 3 हो गए इसके 3 1 2 3 कितने बचे 12 2 कितने बचे 2। अब देखो अष्टक पूर्ण कराओ 3 और 3 6 और 2 8 3 और 3 6 और 2 8 यानी कितना बॉन्ड बना ट्रिपल बॉन्ड। तो सेजल बॉन्ड कैसे बनता है सिंगल ही बनता है, डबल भी बनता है और ट्रिपल ही बनता है। एक बात ध्यान रखना एक बॉन्ड के अंदर क्या एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। कितने होते हैं 2। तो 2 बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन और 3 है तो 6। अब पूछे 2 इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड बनते हैं 1 बॉन्ड, ठीक बच्चों। ये होती है आपकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। चलो एक इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और देखते हैं अपन। जैसे मैंने पढ़ाया CH4 की, किसकी पढ़ाई बच्चों CH4। अब देखो ये हो गया कार्बन, ठीक 4 हाइड्रोजन 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन के पास 1 2 3 4 इनके 4 लो हो गए 4। देखो अष्टक पूर्ण 2 इलेक्ट्रॉन अष्टक पूर्ण 2 इलेक्ट्रॉन अष्टक पूर्ण 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। इसके भी साझेदारी इसके इलेक्ट्रॉन से कराओ 2 4 6 8 हो गया। तो ये होता है यानी देखो एक बॉन्ड ये बना एक ये बना 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के फलस्वरूप जो बॉन्ड बनते कौन होते हैं सहज संयोजक बंद होते हैं बच्चों। अब देखो ये तो 3 के बाद अब एक अगली चीज आती है सजातीय श्रेणी बच्चों। क्या आती है सजातीय, क्या आती है सजातीय श्रेणी। अब देखो सजातीय श्रेणी क्या होती है सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी। जैसे सजातीय श्रेणी देखो अपन जो ये एल्केन श्रेणी ये पढ़ते हैं एल्केन श्रेणी C6 पढ़ते हैं। अब देखो C3H ऐसे आगे चलते जाते हैं। अब देखो जब क्या होता है जब किसी श्रृंखला में किसी एक हाइड्रोजन परमाणु का समान समूह के द्वारा जब किसी श्रृंखला में क्या हाइड्रोजन परमाणु क्या करे हाइड्रोजन परमाणु का कोई समान योग क्या करे समान समूह क्या करे इसका प्रतिस्थापन क्या करे प्रतिस्थापन करे। तो प्रतिस्थापन करता है तो इस श्रेणी क्या बोलते हैं सजातीय श्रेणी। क्या बोलते हैं बच्चों सजातीय श्रेणी। और इस सजातीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य को क्या बोलते हैं सजात। क्या बोलते हैं बच्चों सजात, ठीक है ना क्या बोलते हैं सजात। अब देखो मैं देखो 2 कार्बन है लगातार है एक कार्बन बनता है हाइड्रोजन कितनी बच्चों हाइड्रोजन 2। तो 2 सजातों के क्या सजातीय श्रेणी के किन्हीं भी 2 सजातों के मध्य कितना अंतर है CH2 कितना है CH2 का। यदि यौगिक के रूप में ले अनुभार के रूप में ले कार्बन का 12 एक हाइड्रोजन एक तो 2 का 2 तो कितना होता है 14 म्यू के बराबर। कितना 14 म्यू के परमाणु भार के बराबर। तो सजातीय श्रेणी क्या हुई जब किसी श्रृंखला में किसी हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कोई भी समान समूह करे तो इसे क्या बोलते हैं सजातीय क्या बोलते हैं सजातीय श्रेणी। और इस श्रेणी के प्रत्येक सदस्य क्या बोलते हैं सजात बोलते हैं। क्या बोलते हैं सजात बोलते हैं। सजात बोलने के बाद इन दोनों सजातों के मध्य क्या अंतर होता है CH2 कितना होगा CH2 का अनुभार ले तो 14, ठीक है यहाँ तक क्लियर। अब देखो आगे बात करते हैं अपन हाइड्रोकार्बन यौगिक के बारे में। किसके बारे में करते हैं हाइड्रोकार्बन यौगिक।
देखो हाइड्रोकार्बन यौगिक क्या होता है, हाइड्रोकार्बन। देखो हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करते हैं हम। किसके बारे में बात करते हैं, हाइड्रोकार्बन के बारे में। देखो हाइड्रोकार्बन यौगिक क्या होते हैं, नाम से ही पता पड़ रहा है, हाइड्रो प्लस में कार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन। क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन यौगिक। अब देखो इसको आपके स्टैंडर्ड पर विभाजन करते हैं, कितने, दो। कौन से होते हैं, संतृप्त। कौन से होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं। कितने प्रकार, दो, संतृप्त और असंतृप्त। बच्चों कौन से, संतृप्त और असंतृप्त। अब देखो संतृप्त कौन से होते हैं, जिनके कार्बन कार्बन के मध्य क्या हो, सिंगल बॉन्ड। क्या हो बच्चों, कार्बन कार्बन के मध्य जब सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो कौन सा होता है वो, कार्बन कार्बन मध्य सिंगल बॉन्ड हो, यानी क्या होती है, कौन सी श्रेणी है वो, एल्कीन। कौन सी बच्चों, एल्कीन श्रेणी। तो कौन से हो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखो ये होती है दो, कौन कौन से होते हैं, एक तो कौन सा होता है, एल्कीन, और एक कौन सा होता है बच्चों, एल्केन। कौन सा होता है, एल्केन। एल्कीन कौन सा होगा, सी डबल बॉन्ड सी वाला, और एल्केन सी ट्रिपल बॉन्ड सी। कौन सा, सी ट्रिपल बॉन्ड सी और सी डबल बॉन्ड सी बच्चों। तो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिले बने यौगिक क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन यौगिक। कितने प्रकार के, दो प्रकार के, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त कौन से हैं, एल्कीन वाले। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, कौन से होंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और कार्बन कार्बन में क्या है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, मल्टी है, बोले शॉर्ट बोले मल्टीपल यानी बहुबंध है, तो क्या होंगे वो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक। अब देखो अपन बात करते हैं एल्केन, किसकी, एल्केन की। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है बच्चों, CnH2n+2। क्या होता है, CnH2n+2। बात करते हैं एल्कीन, किसकी बात करते हैं, एल्कीन की। तो एल्कीन का क्या होता है, CnH2n। क्या होता है, CnH2n। बात करते हैं एल्काइन, किसकी, एल्काइन। क्या होता है, CnH2n+2। क्या होता है, CnH2n+2। तो देखो सॉरी -2, क्या आएगा, माइनस का। तो देखो कार्बन के दुगने का दो होते, कार्बन का दुगना, और कार्बन के दुगने से क्या, दो कम। देखो इसमें अपन जो इसका जो अनुलग्न लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एन। क्या लगाते हैं, एन लगता है, ठीक है। इसका क्या लगाते हैं, एल्कीन का इन। क्या लगाते हैं, इसका लगाते हैं एन, इसका लगाते हैं इन, और इसका लगाते हैं आइन। क्या लगाते हैं, आइन। एल्कीन क्या लगाते हैं, एन, और एल्कीन क्या लगाएंगे, इन, और एल्काइन क्या लगाएंगे, एल्काइन। तो ये सूत्र क्या है, CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2 बच्चों। ये सारे हाइड्रोकार्बन क्या हो गए, यौगिक। इनसे क्या बनती है, इनकी श्रृंखला बच्चों। क्या बनती है, श्रृंखला। अब देखो श्रृंखला बनाते हैं अपन। देखो एल्केन की बनाओ, किसकी बनाओ, एल्केन की श्रृंखला। सूत्र CnH2n+2। एल्केन का CnH2, क्या होगा, CnH2n। एल्केन का CnH2n-2। अब देखो कार्बन एक, हाइड्रोजन एक का दुगना दो, प्लस दो, क्या बना, CH4 C2H6। क्या बनेगा, C2H। इसका देखो क्या बनेगा, C एक है तो CH2, क्या बनेगा, C2H4, क्या बनेगा, C3H6। इसमें क्या बनेगा, देखो C एक रखा तो एक में, ये तो फर्स्ट वाला तो इसका संभव ही नहीं है, तो दो देखो C2, दो दूनी चार माइनस दो, C2H2, C3 क्या लगाया, C3H, तीन दूनी छः माइनस दो यानी चार, ठीक है। ऐसे C4H क्या आएगा, चार, चार तो आठ, आठ में दो गया तो छः। अब देखो क्या बनेगा, पहले बोलते अपन मैथ। देखो एक कार्बन मैथ, दो एथ, तीन प्रोप, चार पे ब्यूट, पाँच पे पेंट, छः पे हेक्स, सात पे हेप, आठ पे ऑक्ट, नौ पे नौ, 10 पे डेट। यहाँ एक को बोलते हैं अपन मैथ बच्चों, क्या बोलते हैं, मैथ। दो को बोलते हैं एथ, तीन को बोलते हैं प्रोप, चार को बोलते हैं ब्यूट, पाँच को बोलते हैं पेंट, छः को बोलते हैं हेक्स, सात को बोलते हैं हेप्ट, आठ को बोलते हैं ऑक्ट, नौ को बोलते हैं नॉन, 10 को बोलते हैं डैट, ठीक है। एक है तो एथ, एन जुड़ेगा एथीन, ठीक है ना, दो है ना एथीन, सॉरी एक पर तो मैथ प्लस एन, मैथीन। क्या बनेगा, मैथीन। ये क्या बनेगा, एथीन। क्या बनेगा, एथीन। फिर एथीन के बाद तीन पे क्या आता है, प्रोपीन, फिर ब्यूटीन, पेंटीन, ऐसे बनेगा। इसमें क्या बनता है, मैथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन। ऐसे मैथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन। तो ये होते हैं इनके सीरीज, ठीक है ना। अब देखो अब तक मैंने ये बात की,
अब देखो इसके बीच में एक छोटा टॉपिक यूज होगा, से क्या अपर रूप क्या होता, अपर रूप बच्चों क्या है, देखो अपर रूप क्या होते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, अपर रूप के बारे में। जब कोई यौगिक क्या, जब कोई परमाणु किसी प्रकृति में क्या, जब कोई परमाणु प्रकृति में क्या पाए, भौतिक अवस्था में पाए, अलग अलग यानी भौतिक अवस्था समान अलग अलग रूप में पाए, क्या जब कोई परमाणु प्रकृति में अलग अलग रूप में पाए, तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, कार्बन की, किसकी, कार्बन। तो कार्बन का रूप देखते हैं, पहला हीरा, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा फ्लोरीन। इनसे पहले देखो ये होते हैं दो प्रकार, कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक तो होते हैं कौन से, क्रिस्टलीय, एक कौन से होते हैं बच्चों, अक्रिस्टलीय। कौन से, अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय कौन से होते हैं, जिनकी क्या हो स्ट्रक्चर यानी ज्यामिति यानी क्या हो, ज्योमेट्री क्या हो, फिक्स हो। क्रिस्टल कौन से होते हैं, जिनकी ज्योमेट्री फिक्स हो, और अक्रिस्टल कौन से होते हैं, जिनकी ज्योमेट्री क्या हो, अनिश्चित हो। तो क्रिस्टल के रूप में कौन कौन से पाए जाती है, तीन पाए जाते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। अब देखो हीरे में क्या होता है, हीरे क्या है, जो प्रत्येक कार्बन क्या, प्रत्येक कार्बन क्या होगा, 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा, ठीक है ना। ऐसे क्या होगा, प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा। क्या होता है, कठोर पदार्थ होता है बच्चों, कठोर पदार्थ होता है, ठीक। उसके बाद कठोर पदार्थ, विद्युत का क्या होता है, कुचालक। क्या होता है विद्युत का, कुचालक होता है। इसका काम क्या करते हैं अपन, शीशा काटने में, क्या करते हैं, शीशा काटने में करते हैं बच्चों। तो हीरा क्या है, हीरे की समस्या पूछे तो प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है, ठीक। कठोर पदार्थ होता है, विद्युत का कुचालक होता है, या उपयोग शीशे को काटने में। दूसरा आता है ग्रेफाइट। क्या था बच्चों, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होता है, प्रत्येक कार्बन परमाणु क्या हो, अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, यानी एक वैलेंसी क्या रहेगी इसकी, खाली। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो एक वैलेंसी क्या रहेगी, खाली बच्चों। तो एक वैलेंसी खाली, विद्युत क्या करता है, चालन। क्या करता है, विद्युत का चालन करता है, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं अपन, स्नेक के रूप में करते हैं, कहाँ करते हैं, स्नेक के रूप में करते हैं, मंदन के रूप में करते हैं, और क्या बनाते हैं इसकी, रोड बच्चों। क्या बनाते हैं इसकी, रोड बनाते हैं। तो ये होता है ग्रेफाइट। हीरा प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा है, कठोर पदार्थ है, विद्युत का कुचालक है, शीशा काटने में उपयोग करते हैं। ग्रेफाइट क्या होता है, प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा, एक वैलेंस क्या रहेगी, खाली रहेगी, विद्युत का चालन करेगा, स्नेक, मंदेव और रोड बनाने क्या करते हैं, काम। देखो फ्लोरीन क्या होता है, इसकी क्या होती है, जटिल संरचना। क्या होती है, जटिल संरचना होती है, जो इसमें आकृति कैसी होती है, फुटबॉल के समान। कैसी होती है बच्चों, फुटबॉल के समान। और इसकी खोज किसने की थी, बकमिस्टर फ्लोरीन ने। किसने की थी, बकमिस्टर फ्लोरीन ने बच्चों। तो ये होते हैं कार्बन के अपरूप के बारे में कुछ बातें। तो अब आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बात करेंगे कार्बन की क्या रासायनिक गुणधर्म, जैसे दहन है, ऑक्सीकरण है, उसके बाद में संकलन है, हाइड्रोजनीकरण है, प्रतिस्थापन है। फिर 2-3 यौगिक हैं, एथेनॉल है और एथेनोइक एसिड है, एथेनोइक अम्ल है। उसके बाद एक टॉपिक रहेगा मिसेज। अगली वीडियो में कार्बन वाले चैप्टर खत्म कर देंगे, जो आपकी बोर्ड आने वाली बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण। धन्यवाद।